वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम पंजाब से संबंधित 3 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे जो इस हफ्ते के अंदर घटी है। दोस्तों, पिछले हफ्ते पंजाब के अंदर सिख धर्म के साथ जुड़ी हुई 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इन तीनों घटनाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना और जरा भी स्किप मत करना, और वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज हम अक्सर बनाते रहते हैं। सबसे पहली खबर की बात करते हैं जो जुड़ी हुई है कतर से। कतर के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 2 स्वरूप जो कतर की पुलिस ने जब्त कर लिए थे, उस मामले की भी पूरी जानकारी यहां पर आपको देते हैं। देखिए, कतर की पुलिस ने कहा कि उनके देश के अंदर 2 सिख नौजवानों को उन्होंने दिसंबर 2023 के अंदर गिरफ्तार किया था, जिन्होंने उनके देश के अंदर बिना किसी सरकारी मंजूरी के धार्मिक संगठन चलाया था। वो कहते थे कि ये धार्मिक संगठन चला रहे थे, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार किया। दिसंबर 2023 के अंदर भारत से कहें या कहें कि हमारे यहाँ से भाई कन्हैया जी नाम का एक ट्रस्ट है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 2 स्वरूप वहां पर कतर के अंदर लेकर गया था। सिख जिस भी किसी देश के अंदर जाएंगे तो अपने गुरु को भी वहां पर वो साथ में लेकर जाते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप रखा था, जिसके बाद पुलिस ने उनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप समेत दिसंबर 2023 के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। ये मामला उसी समय हाईलाइट हुआ तो श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ने एसजीपीसी को ये बात मार्क की और भारत सरकार को भी लिखा कि इस सिख नौजवानों को रिहा करवाया जाए, और वहां से साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो 2 स्वरूप हैं उन दोनों को ही वहां से भारत सुरक्षित लाया जाए, क्योंकि अब ये मामला भारत देश की सरकार के पास पहुंच चुका था। अगर तो देश के अंदर होता तो वहां पर सिख सीधे जाकर बात कर सकते थे, लेकिन ये जो मामला था 2 देशों का था, और यहाँ पर जो बातचीत होनी थी वो विदेश मंत्रालय के द्वारा होनी थी। तो वहां पर विदेश मंत्रालय ने बातचीत जारी रखी, कतर पुलिस के साथ बातचीत की गई, कतर के विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत की गई और उनको मनाया गया। अब उन्होंने एक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वापस भेज दिया है और एक उन्होंने अपने पास रख लिया। कतर की पुलिस ने कहा कि हम भारत सरकार को और सिखों को, पंजाबियों को यह आश्वासन देते हैं कि उनका जो दूसरा स्वरूप है हमारे पास सुरक्षित है। अब बढ़ते हैं दूसरी घटना की तरफ। दूसरी घटना हुई है अमृतसर शहर के अंदर। इसका सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसको आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दूंगा। अमृतसर का एक नौजवान अमेरिका गया हुआ था, अमेरिका से वापस अपने घर आया। जैसे ही वो अपने घर आया, अगले दिन उसको 2 सिख नौजवानों ने, 2 सरदार लड़कों ने वहां पर उसके घर के अंदर जाकर घुस के उसको गोलियां मार दी। इस सारी घटना के पीछे क्या कारण था ये तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन इस समय जिस एनआरआई नौजवान को अमृतसर के अंदर गोलियां मारी गई है, वो इस समय जीवन और मौत के बीच में अस्पताल के अंदर लड़ रहा है। उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इन दोनों ही नौजवानों का आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों नौजवान थे ये मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होकर आए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरी खबर के बारे में। तीसरी खबर आती है अमृतपाल सिंह की रिहाई के साथ जुड़ी हुई। अमृतपाल सिंह इस समय डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर बंद है, उसका भाई दिलजीत कलसी भी वहां पर बंद है, और काफी सारे जो सिख नौजवान हैं पंजाब के अंदर जो अमृत छकाने का खालसा वहीर का हिस्सा थे, वो सारे के सारे इस समय डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है। रिहाई लगभग पक्की हो चुकी है। लगता है कि इस 28 अगस्त को उनकी रिहाई हो जाएगी। पर पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को, या कहें कि पुलिस प्रशासन को, इस पर पूरी डांट पड़ी है। उन्होंने कारण पूछा, कोर्ट ने कारण पूछा कि आप कारण बताइए कि आपने अमृतपाल या किसी के ऊपर भी एनएसए दोबारा 1 साल का किस प्रकार से बढ़ाया। आपके पास सबूत नहीं है तो केवल आप 3 महीने का ही एनएसए किसी के ऊपर बढ़ा सकते हैं, और अमृतपाल सिंह के केस के अंदर आपने 1 साल का बढ़ाया, तो इसके अंदर सबूत दीजिए या अपना एनएसए हटाकर इन लोगों को रिलीज कीजिए। यहाँ पर अब इसके अंदर चांस पक्के हो चुके हैं कि अमृतपाल सिंह और उनके जो साथी हैं उनकी रिहाई 28 अगस्त है, इसके बाद में हो जाएगी। तो इस हफ्ते की दोस्तों ये 3 बड़ी खबरें थी जो पंजाब के साथ संबंधित थी, सिखों के साथ संबंधित थी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।